हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैम जीएस सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सीरीज में भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के लिए क्या प्रावधान है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार जो भी राष्ट्रपति होते हैं उनके कार्यों के संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है और उस मंत्री परिषद का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। यानी कि जो भी मंत्री परिषद होगा वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और अनुच्छेद 75(2) के अनुसार जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यानी कि जब भी जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका पद धारण करना होता है तो उसके पहले वे शपथ लेते हैं और इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 75(4) के अनुसार किया गया है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगर यदि जो व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होता है। इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 75(5) में दिया गया है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त जो मंत्रिमंडल होता है उसको त्यागपत्र देना होता है। अब हम लोग देखेंगे मंत्रियों के प्रकार। तो मंत्री जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इनके जो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं ये मिलके मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों को घोषित करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। यह अनुच्छेद 78 में बताया गया है। यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच की संवाद की कड़ी माने जाते हैं होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। अगला है कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। यहाँ पे हम लोग नोट एक देखेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है
तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद होता है जो स्वयं ही विघटित हो जाता है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कुछ नोट करने वाली बातें हैं। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो था वो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। वह ऐसी पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी हुए। उनका कार्यकाल जो था मात्र 13 दिन का रहा। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थीं। अब हम लोग देखते हैं कि मंत्रिमंडल का सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। वह मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयीय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। यहाँ पे कुछ एक नोट हम लोग देखेंगे कि मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का जो आवंटन होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। तो यह नोट है, यह परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो मंत्रालयों का वित्तीय संसाधन का जो आवंटन है वह मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा होता है या किसी अन्य के द्वारा। तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री की सूची, कौन कौन प्रधानमंत्री हुए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका कार्यकाल जो है 15/8/1947 से लेकर 27/5/1964 तक था। दूसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री हैं। उनका कार्यकाल जो है 9/6/1964 से लेके 11/1/1966 तक रहा। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी आती हैं। इनका कार्यकाल 24/1/1966 से लेके 24/3/1977 तक था। चौथे नंबर पे मोरारजी देसाई आते हैं। इनका कार्यकाल जो है 24/3/1977 से लेके 28/7/1979 तक था। पाँचवें नंबर पे चौधरी चरण सिंह आते हैं। इनका कार्यकाल जो था 28/7/1979 से लेके 14/1/1980 तक इनका कार्यकाल था। दूसरी बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, 6वीं बार। इनका जो कार्यकाल था दूसरा वाला वह 14/1/1980 से लेके 31/10/1984 तक था। 7वें नंबर पे राजीव गांधी आते हैं। उनका कार्यकाल 31/10/1984 से लेके 2/12/1989 तक था। 8वें नंबर पे विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। इनका कार्यकाल 2/12/1989 से लेके 10/11/1990 तक था। 9वें स्थान पे चंद्रशेखर आते हैं। इनका कार्यकाल 10/11/1990 से लेके 21/6/1991 तक। 10वें नंबर पे PV नरसिम्हा राव हैं। इनका कार्यकाल 21/6/1991 से लेके 16/5/1996 तक रहा। 11वें नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है। इनका कार्यकाल 16/5/1996 से लेके 1/6/1996 तक था। 12वें नंबर पे HD देवेगौड़ा हैं। इनका कार्यकाल 1/6/1996 से लेके 21/4/1997 तक था। 13 नंबर पे हैं IK गुजराल। इनका कार्यकाल है 21/4/1997 से लेके 19/3/1998 तक। 14वें नंबर पे पुनः अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। इनका जो दूसरा कार्यकाल था 19/3/1998 से लेके 13/10/1999 तक।
14वें नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे नंबर का कार्यकाल में आते हैं। इनका कार्यकाल जो है 19/3/1998 से लेके 13/10/1999 तक था। और तीसरा कार्यकाल जो इनका था 13/10/1999 से लेके 22/5/2004 तक था। 16वें नंबर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं। इनका कार्यकाल 22/5/2004 से लेके 26/5/2014 तक था। 17वें नंबर पे नरेंद्र मोदी जी, इनका कार्यकाल है 26/5/2014 से लेके और वर्तमान तक ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और सबसे लंबा कार्यकाल जो था वह 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का यह कार्यकाल जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई थे। चौधरी चरण सिंह जो थे वो लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? उनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद से पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम है PV नरसिम्हा राव। और सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का जो है वह किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का। 7वां हम लोग देखेंगे पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य जो थे वो कौन थे? HD देवगौड़ा थे। अगला है 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके पद पे रहते यानी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुआ था। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस तरह से आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बारे में विस्तृत चर्चा की। हम लोग इसके बाद मिलते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों, उसके अनुच्छेद जो जिस अनुच्छेद में उसका वर्णन है और उनके कार्य, और वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, इसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।